नमस्कार, मैं दीपाली न्यूज डंका हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि 9 दिनों तक पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं। इसके साथ ही गरबा नृत्य का आनंद भी उठाते हैं, जो देश भर में लोकप्रिय है, लेकिन गुजरात में ये विशेष महत्व रखता है। गुजरात अपने गरबा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। गुजरात के वडोदरा में चल रहे नवरात्रि उत्सव में कई देश के राजदूतों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राजदूतों के साथ शामिल हुए थे। डेनमार्क से लेकर अफगानिस्तान तक के राजदूतों ने भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की। फ्रेडी स्वेन, जो कि डेनमार्क के राजदूत हैं, फ्रेडी स्वेन ने कहा कि इस पर्व को लेकर मैं खुशी और उल्लास से भरा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि ये पर्व बताता है कि कैसे अंधकार को प्रकाश से दूर किया जा सकता है। फ्रेडी स्वेन ने इस मौके पर पूरी दुनिया में मौजूद सभी भारतीयों को इसकी शुभकामनाएं भी दी। गलबर्ट शिमाने मंगोले, जो कि बोत्सवाना गणराज्य के उच्चायुक्त गलबर्ट शिमाने ने कहा कि यह पर्व बहुत शानदार है और अद्भुत भी है। उन्होंने कहा कि वास्तव में भारत अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि भारत देश और यहाँ की संस्कृति से मैं बहुत प्यार करता हूँ। डेनिस अलिपोव, जो कि रूस के राजदूत है, डेनिस ने हिंदी में बोलते हुए कहा कि वह रूसी राजदूत है। उन्होंने हिंदी में ही आगे कहा कि ये बहुत शानदार महोत्सव है। कमलेश प्रकाश, जो कि फिजी गणराज्य के उच्चायुक्त, गरबा में भाग लिए कमलेश प्रकाश हैरान थे। उन्होंने कहा कि गुजरात का गरबा दिखता है कि गुजरात के लोगों में कितनी खुशी है। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी का जादू है। कमलेश ने कहा कि मोदी जी के जादू की वजह से ये लोग खुश हैं। मोदी जी चुंबक के जैसा आकर्षण है। तंजानिया के उच्चायुक्त ने कहा, भारत और तंजानिया का एक विशेष संबंध है, क्योंकि तंजानिया में रहने वाले अधिकांश भारतीय गुजरात से आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक विशेष क्षण है। फरीद मामबुडसे, जो कि अफगानिस्तान के राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को गुजरात वालों से बहुत प्यार दिया है, इसके लिए मैं उससे धन्यवाद कहना चाहता हूं। एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि नवरात्रि के अनुभव के लिए वडोदरा में राजदूत और उच्चायुक्त को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज रात के समारोह में भाग लेने के लिए तत्पर है। राजदूतों के अलावा भारतीय एथलीट्स ने भी गरबा और नवरात्रि के उत्सव का आनंद लिया। भारत के बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, जेवलिन थ्रो प्लेयर नीरज चोपड़ा, कुश्ती स्टार बजरंग पुनिया, इन सभी खिलाड़ियों ने गरबा का आनंद उठाया। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए ये गर्व की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि आज अपने देश में आए हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्र पर्व को लेकर विदेशों से आए मेहमान बहुत उत्साहित हैं। इस तरह के कल्चरल टूर से इस तथ्य के आलोक में प्रासंगिकता ग्रहण करते हैं कि राजनयिकों को भारत के विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश का एक टुकड़ा मिलता है और जब वे अपने अपने देश में वापस जाते हैं तो भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख आधिकारिक कार्यक्रम और विदेशों के नेताओं की राष्ट्रीय राजधानी या मेट्रो शहर से दूर देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाकर भारत की प्रभावशाली कला और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करके दुनिया के लिए बेरोजगार भारत को उजागर करने का इस विचार उन्होंने उजागर कर दिया। हाल ही में जब मोदी जी G7 समिट में गए थे, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तलाश करने और हाथ मिलाने के लिए राज्य के प्रमुखों के माध्यम से अपने रास्ते बनाते दिखाई दिए। जब पीएम मोदी अपने कनाडाई समकक्ष के साथ एक ग्रुप फोटो शेयर कर रहे थे, तो जो बाइडेन उनके पास गए, उनके कंधे पर थपथपाया और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए अमेरिका और रूस इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब से ये समझना बिल्कुल आसान है कि कैसे इंडिया ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद कैसे भारत ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज डंका हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।